राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्या हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के कारण महाभारत युद्ध की नींव पड़ी या कोई अन्य कारण था। तो जाने। गांधारी गांधार नरेश सुवाल की कन्या थी। आज वही गांधार राज्य अफगानिस्तान का एक राज्य है जो कंधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। ऐसी मान्यता है गांधारी ने यह विवाह मजबूरी बस किया था, जिसका कारण शक्तिशाली राज्य के संचालक भीष्म पितामह थे। पितामह ने बलपूर्वक गांधार राजकुमारी से धृतराष्ट्र का विवाह कराया। क्या यही जबरदस्ती महाभारत युद्ध का कारण बनी या कोई अन्य कारण था? जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत में वर्णित इस कथा के अनुसार ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के साथ हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। लेकिन धृतराष्ट्र से भी पहले गांधारी का विवाह हो चुका था। यह बात बहुत कम श्रोता जानते होंगे। धृतराष्ट्र से पूर्व गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हुआ था। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो राजा विद्वान पंडितों को बुलाकर गांधारी की कुंडली को दिखाते हैं। तो ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि गांधारी की कुंडली में विधवा योग है। तब राजा सुबाल इस दोष के निवारण का उपाय पूछते हैं। तब ज्योतिषियों ने बताया कि इसका विवाह किसी राजकुमार से करने से पूर्व एक बकरे के साथ कराया जाए और बाद में बकरे की बलि दे दी जाए, जिससे इसके विधवा होने का दोष खत्म हो जाएगा। पंडितों के परामर्श अनुसार सुबाल ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हो जाता है और बाद में उसकी बलि दे दी जाती है। कुछ ही समय पश्चात गंगा पुत्र भीष्म नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबाल से गांधारी का हाथ मांगते हैं। सुबाल वह बस इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो जाता है। जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के विषय में पता चलता है तो वे गांधार राज्य को समाप्त करने के लिए सेना के साथ चढ़ाई कर देते हैं और राजा सुबाल के सभी परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। सभी सदस्यों को खाने के नाम पर एक व्यक्ति का खाना दिया जाता था। धृतराष्ट्र राजा सुबाल के समस्त परिवार को भूख से तड़पते हुए मारना चाहते थे। तब राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित रखने के लिए सभी भोजन उसे खिला दिया जाता था ताकि वह जीवित रहे। शकुनी बचपन से ही कपट नीति में माहिर था। राजा सुबाल यह बात भली भांति जानते थे कि यह अपने परिवार का बदला धृतराष्ट्र से अवश्य ही ले लेगा और कौरवों का अपनी कपटपूर्ण नीति के द्वारा ही अवश्य ही विनाश कर देगा। इस प्रकार भोजन के अभाव में एक एक करके सभी पुत्र मरने लगे तथा राजा सुबाल ने खुद मरने से पहले शकुनी से बोले, पुत्र, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी हड्डियों के पासे तैयार करना। ये पासे कुरवंशियों का नाश करने में तेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। शकुनी ने अपने समस्त परिवार का अंत अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वह भी मन ही मन प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। इस प्रकार राजा सुबाल मृत्यु से पूर्व धृतराष्ट्र से शकुनी को जीवन दान देने का आग्रह करते हैं और धृतराष्ट्र उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। बंधुओं, अपने समस्त परिवार की दुर्दशा का दृश्य शकुनी की आंखों में अंकित था। वह बदले की आग में जलने लगा। इस प्रकार महाभारत की नींव शकुनी के मस्तक में रखी जा चुकी थी। राजा धृतराष्ट्र शकुनी को क्षमादान दे अपने राज्य वापस लौट जाने को कहते हैं। तो शकुनी यह कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, अतः मैं राज्य लौटकर नहीं जाऊंगा। हस्तिनापुर में रहकर भी मैं अपने राज्य का संचालन करूंगा। इस प्रकार वह अपनी कपट नीति द्वारा धीरे धीरे सभी का विश्वास जीत लेता है और धीरे धीरे अपने भांजे दुर्योधन पर अपनी कपट नीति का पासे फेंक उसे अपने वश में कर लेता है
और दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध उसके कान भरता है। इस प्रकार दुर्योधन शकुनी की कपटपूर्ण नीति के जाल में फंसकर अपने समस्त कुल का नाश एक महाभारत जैसे युद्ध के द्वारा करवा देता है। बंधुओं, देखा आपने, शकुनी दुर्योधन को माध्यम बनाकर अंततः अपने मंसूबे में कामयाब हो ही जाता है। बंधुओं, धृतराष्ट्र को पूर्ण जानकारी हासिल किए बिना संपूर्ण परिवार को इस प्रकार दंड देना क्या नीतिपूर्ण कार्य है या अनीतिपूर्ण कार्य है? कृपया हमें कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।